नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बातचीत। और आज की बातचीत में हम चर्चा में रखेंगे सेल्समैन। सेल्समैन एक खरीदार को कैसे देखता है। आगे हम क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे, तो आप देखते रहिए। तो सर, आप पहले हमें ये बताइए कि जो सेल्समैन होते हैं, हम शुरुआत से शुरू करें कि सेल्समैन की थिंकिंग क्या होती है कि जब वो सेल्स के लिए भेजा जाता है तो क्या ट्रेनिंग लेके भेज जाती है। सबसे पहले जो सेल्समैन होते हैं, मैं जिस एरिया में उनको काम करना होता है या जिस एरिया में किसी को अपना प्रोडक्ट बेचना होता है, कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है, सेल्समैन ही नहीं, या कोई किसी ने अपना नया धंधा शुरू किया है, उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है, पहले वाक्य में सप्लाई और डिमांड देखता है कि इस प्रोडक्ट की यहाँ पर कितनी सप्लाई है और कितनी डिमांड है। अगर किसी एरिया में उस प्रोडक्ट एक्स वाई प्रोडक्ट की सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो वह फिर मार्केट में जाके उसको देखेगा कि किस टाइप के लोग उसको खरीदना चाह रहे हैं और किस टाइप के लोग उससे पूछा। जो डिपेंड करता है सेल्स का होता है सप्लाई और डिमांड। जितनी ज़्यादा सप्लाई होगी उतनी ज़्यादा चीज़ें भी, डिमांड भी होना जरूरी है। अगर डिमांड नहीं होगी तो फिर कौन लेगा। तो मेन बात सेल्स की है कि सप्लाई और डिमांड पे काम करती है उस एरिया में कि सामान बिकता है या नहीं बिकता है। तो सर, आपके लिए एक क्वेश्चन है जो हमारी जनता ने दी है कि सेल्समैन अपने ग्राहक को कैसे पहचानता है कि हाँ, आज इस आदमी को मुझे टारगेट करना है सेल्स के लिए और ये पक्का टारगेट है। सेल्समैन मान लिया मेरे पास कुछ दवाई वगैरह प्रोडक्ट है, वो मेडिकल स्टोर में जाएगा। अगर वह ऐसे बोला कि सर मेरे पास ये प्रोडक्ट है, कि कुछ भी बोल कि सर मेरे पास ये प्रोडक्ट है, आप इसको ले लो, तो जो दुकानदार होगा या जो भी जिसको हम दे रहे हो सोसाइटी में जबरदस्ती दिया जा रहा है। अगर इसकी जगह हम ये पूछे कि सर मेरे पास ये प्रोडक्ट है कि आपको आवश्यकता, या आप सर आपको किसी चीज की कमी, या सर ये प्रोडक्ट मेरे पास है आपके घुटनों के दर्द को 100% ठीक कर देगा। आप मनचाही कहानी या हाईगत कहानी ईमानदारी से अपने आंखों में और अपने चेहरे पर उत्साह कॉन्फिडेंस दिखाकर बात, सर मेरा एक मिनट का कस्टमर है, उसने 1 महीने से मोड यूज किया, पहले में चल नहीं पाया था, अब उसने 1 महीना यूज करके अब चलना स्टार्ट हो गया, यानी कि उनको 80% रिजल्ट आ गया 1 महीने में। तो यानी कि अगर आप अपने प्रोडक्ट की लोगों को ये बताएं कि आपको इससे हेल्प मिलेगी, तो वे खरीदने में लगभग चांस लेगा। अगर आप ये बताएं कि मेरा प्रोडक्ट है, आप इसको खरीद लो, तो ऐसे बोल रहे, आपको उसके बारे में उसको फायदा बताना है, उसको सच्चाई बतानी है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट पर भरोसा है, जैसे आपने उसकी कहानी भी सुनी होगी वैसलीन की, वैसलीन की कहानी में यह था कि जिसने वैसलीन बनाई थी वो रोज वैसलीन खाता था, उसको भरोसा था, वो रोज वैसलीन खाता था, वैसलीन खाता था, लोगों को दिखाया कि इसको लगाने से नुकसान भी नहीं, खाने से भी नुकसान नहीं। तो कॉन्फिडेंस देखो, यानी कि उसको अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस था। ट्रू मार्केटिंग। अगर मार्केटिंग करने सच्चाई के साथ करो, अगर झूठी मार्केटिंग करोगे तो वही बात है, 4 दिन की चांदनी, 5 दिन की बात, 4 दिन चलेगी, 5 दिन खराब प्रोडक्ट बेकार है। ऐसे क्योंकि मार्केट में बहुत सी चीज आई गई, लेकिन अपने साथ परिवर्तन नहीं किया और लोगों को सच्चाई ने झूठी चीजें दिखा वो क्या। तो सबसे पहले कि अपना प्रोडक्ट पर सबसे ज्यादा जो है सच्चाई के साथ, यानी कि अगर आप प्रोडक्ट बेचोगे क्या है कि ले लो तो कोई ले लेगा। अगर आप, मैं कहूँगा कि आपको मैंने फोन लिया आपका, ये मैंने कहा मैडम ये फोन है इसमें 5000 की बैटरी है एमएच की, तो आप लोग, अगर मैं कहूँगा कि आप ये फोन ले लो, एक बार चार्ज करने में 2 दिन चलेगा, आपका टाइम बचाएगा, बचत बचाएगा, तो आपको कुछ दिखाने 2 दिन चल रहा है। दिखाई होगी कि कहाँ प्रयोग होता है कि हमेशा हम चार्जिंग पे फोन लगाते रहते हैं। वही तो मैं कहूँगा सर, इसका जो चार्जर है, इसका चार्जर है वो भी 48 वाट का है, यानी कि आप बस लाएंगे आपको फुल चार्ज मिलेगा और 2 दिन चलेगा। आप 2 दिन तक कहीं भी जाए तो आपको भरोसा होगा नहीं। अगर मैं कहूँगा सर 5000 की बैटरी है, भारी फोन है, तो
बड़ा फोन है, आपको फोटो अच्छी लगेगा, आपको फोटो से क्या मतलब है? आपको वो चीज बताई जाएगी जो आपको पसंद है, जो क्वालिटी है, ऐसे थोड़ी दिखते हैं चीज। या फिर जो शायद मैं आपकी बात काटते हुए, जो शायद आपको दिखता है सामने से कि मुझे इस चीज की जरूरत है, तो आप उसी को फोकस बस करके बस बस बताएंगे। बस पहले उनकी आवश्यकता समझिए कि सर आपको किस चीज की आवश्यकता है, आपको सर किस चीज की मदद है, मदद के साथ प्रोडक्ट बेचिए अपना। तो आदमी के भावनाओं पर टच होते हैं चीजें, शरीर पर टच होते हैं। तो अपना हमेशा सामान जो भी बेचना है थोपे नहीं, समस्या के साथ बेचे तो जल्दी बिके, जल्दी के बिक ही जाएगा, मतलब बिकता ही है। तो सर जब हम लोग सेल्समैन अपना सामान बेचते हैं किसी ग्राहक को, तो अपने ग्राहक में क्या वो बॉडी लैंग्वेज शो कर देते हैं कि हाँ अब मैं ऐसा करूँगा, एक दो बॉडी लैंग्वेज कुछ इशारे जो हमारे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। क्या होता है, मैं कुछ सामान लेकर दुकान पर गया या किसी आदमी के पास, तुम्हारे पास, किसी भी एक्सवाइजेड के पास गया, तो वहां जाकर मैंने बोला कि सर ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में समझाना शुरू कर दिया। अगर हाँ उसको रुचि होगी तो वो ध्यान से सुनेगा, क्वेश्चन पूछेगा उससे रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड कि हाँ इसमें ऐसा हो सकता है क्या, ये ऐसा हो सकता है क्या, मेरा इससे यहाँ लाभ हो सकता है क्या, मुझे उससे कितनी बचत हो सकती है, तुम कितने का दोगे, ऑफर क्या चल रहा है, यानी कि उससे रिलेटेड और विभिन्न मिनट पर क्वेश्चन पूछेगा। अगर वो रुचि नहीं दिखाता तो आपको समझ आ जाएगी, अगर आपको सामान लेकर जाते कहता वो ऐसे करके बॉडी लैंग्वेज होती है, तो ऐसे करके सोचेगा और फिर ऐसे करके पीछे हो जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब आप बिना बोले, बिना कहीं भी आप जा रहे हैं, सर मैं नेक्स्ट टाइम आता हूँ, आप सोची विचार कीजिए, तो प्रोडक्ट लेकर फील करते। अगर आप वहां उसके साथ जबरदस्ती करेंगे तो चाहे आपको उसको जरूरत भी हो वो फिर भी नहीं देगा। तो यानी वो सेल्समैन की एक तरीके से मूर्खता होगी। और या फिर अगर ग्राहक आपसे कुछ पूछ रहा है या बात कर रहा है और आपने बीच में से बात काट दी या बीच में रोक, सर एक्सक्यूज मी बता दूं, या सर वो कर ले, सर वो कर ले, तो वो बहुत बुरी मूर्खता होती है। पहले अपनी बताए, अगर आप नहीं बता पा रहे और सामने वाला जो ग्राहक बोल रहा है उसकी आवाज में सुनो, तो फिर जो वो समस्या बता रहा है उसका समाधान दो अपने प्रोडक्ट के साथ। चाहे आपके प्रोडक्ट में खूबी हो ना हो, लेकिन उसको उससे रिलेटेड जोड़ दो, उसका समाधान दो, उसकी फीलिंग पर टच करवाओ। तो सर ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारे करना पूछना चाहते हैं कि सेल्समैन की ग्राहक कब अपने ऊपर विश्वास ले लेता है कि एक तरीके से कि अब इतनी जितनी आपकी बातें हुई हैं खरीदार के बीच में, ग्राहक के बीच में, तो कब वो विश्वास में आ जाता है, किन बातों से, या क्या बातें करेंगे वो आपके साथ या आप उनके साथ क्या ले सकते हैं। अगर अदरवाइज वो पीछे हट रहे हैं आपसे, तो आप उन्हें अपनी तरफ कैसे खींचेंगे? सबसे बड़ी बात जो होती है ग्राहक की, वो तो 3 से 4 चीजें देखता है प्रोडक्ट में। एक तो प्रोडक्ट में उसका फायदा क्या है, उसको मार्जिन कितना है, यानी कि अगर उसने 10,000 रुपये लगाए हैं, क्या उसको 15,000 का 20,000 का फायदा हो। फिर दूसरी बात आती है कि जो प्रोडक्ट उसने लिया या जो प्रोडक्ट आपने उसको बेचा वो उसके लायक है या नहीं है, आपने उसको अच्छी तरह समझाया या चीज नहीं समझी। जैसे आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, कोई बच्चा, मैं उसकी माँ के पास गया, उनके फैमिली के पास गया, मैंने वहां जाकर बोला कि ये ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आपका बच्चा मिट्टी खाता है, वो खाता है, तो या आप इसको गर्म पानी में 2 बार दो तो मिट्टी खाने को छोड़ देगा, तो चांस वो खरीद ले, क्योंकि वो उसके बच्चे पर बात आ गई। अगर आप बोलेंगे कि अब इससे कैंसर में कमी दूर होती है, इससे बच्चे मिट्टी करके आगे बढ़ रहे हैं, तो आप फीलिंग भी जाइए। आप देखिए, क्या आप अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आप समझ जाओ कि समस्या क्या है। आप समस्या पूछ सकते हो, जैसे जाइए पूछिए कि समस्या क्या है, कि मेरा बच्चा मिट्टी खाता है, सीमेंट खाता है, तो आप सीधा बोलिए, उनको फील टच करवाइए कि सर हमारा प्रोडक्ट है, आपके पड़ोस में बच्चा है वो भी ऐसे ठीक हो गया, हमारा वो ठीक हो गया, आप ट्राई नहीं 100% बोलिए कि 100% इतना बोतल नहीं खत्म होने का आपका बच्चा मिट्टी खाना छोड़े। और मिट्टी में चीज खाते कैल्शियम की कमी होती है, क्योंकि आजकल दूध नहीं मिल पाता महंगा, तो इसलिए थोड़ी मिट्टी सीमेंट खाते हैं।
चौक भी खाते हैं, कुछ बड़े भी खाते हैं। बड़े खाते हैं। वो एक सर होता है ना, मुल्तानी मिट्टी, काफी चूल्हे की गर्म मिट्टी, हाँ। अंगीठी की राख मिट्टी, में कैल्शियम की वजह होती है। तो सर वैसे तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, लेकिन एक तीसरा क्वेश्चन ये बनता है आपके लिए कि कन्विंस करने का जादू क्या है। यानी कुछ आपके पास ऐसे पर्टिकुलर सेंटेंसेस होंगे कि आप वो अपने ग्राहक को देते होंगे ना, या आपकी पोजीशन होगी कुछ की अपने ग्राहक को समझाते होंगे कि हाँ अब आप तो ये है जादू। हाँ जादू की बात कर रहे हैं। जादू ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप अपना प्रोडक्ट मेरे पास लेके आओ, अगर आपको अपने प्रोडक्ट पर विश्वास है, सेल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है विश्वास और कॉन्फिडेंस, तो आप कुछ भी बेच सकते हो। अगर मैं सिंपल भाषा रखूं, भारत या विश्व में खाने पीने की चीजें इतनी ज्यादा बिकती है कि लोग बेकार चीजें खा लेते हैं। अगर आप मैं सिंपल भाषा में कहूँ, गाय का ऊपर होता है ना, गाय का ऊपर अगर आप उसको चॉकलेट फ्लेवर लगा दो ऊपर और आपको कॉन्फिडेंस दिखाओगे लोगों कि मैं साउथ अफ्रीका से, यूएसए से कोर्स सीख रहा हूँ केक बनाने का, और इस फ्लेवर के बीच में आप चेरी डाल रहे हैं, हाँ। तो यकीन मानिए स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होती है प्रोडक्ट पेश करने की। अगर एक बार लोगों ने खा लिया और उस गाय के गोबर में चॉकलेट फ्लेवर का थोड़ा अलग स्वाद आ गया, सेल्स आपकी लगातार बढ़ेगी क्योंकि लोगों को नई चीज मिल गई। हाँ, जैसे कि बहुत से लोग डार्क चॉकलेट, हाँ डार्क चॉकलेट जो होती है सिर्फ उससे कुछ लोग इनके ऊपर कुछ अलग अलग होते हैं। अगर आप उस गोबर को पिंक कलर कर दोगे, लड़कियां जल्दी आएंगी फिर। शायद कहीं ना कहीं पिंक कलर लड़के से अटैच हो जाता है। तुम कभी भी देखना लड़कों की पिंक कलर की टी शर्ट का प्राइस देखो और लड़कियों की पिंक कलर का टी शर्ट का प्राइस देखो, क्वालिटी सब वही रहेगी, बस प्राइस। बेस्ट चॉइस ऑफ पिंक कलर। ये मार्केट, ये जो माहौल है ऐसे ही नहीं बनता, सब कलर कॉम्बिनेशन के साथ ही प्रोडक्ट के साथ पेश होते हैं। चॉकलेट फ्लेवर के नाम पे आप कुछ भी बेच दो, चाहे उसमें चॉकलेट पड़ी या नहीं पड़ी, बस चॉकलेट की खुशबू आनी चाहिए, ठीक है। बस विश्वास, सबसे कॉन्फिडेंस, अपने प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस, और जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं उससे सामने वाले का फायदा। जैसे कि आजकल उपले जो गोबर से बने हुए हैं, हमारी माताएं बहनें गांव में पहले बनाती थी, और लगभग बताऊं तो मैं कि ऐसे ही दे देती थी, कोई आता था तो ऐसे ही दे देती थी। अभी अमेज़न और फ्लिपकार्ट 25-30 रुपए के लिए, हाँ, तो वही चीज हो, सप्लाई डिमांड की बात है। सप्लाई डिमांड। तो सर आप हमें जाते जाते एक बात बताइएगा कि अगर किसी को सेल्स एंड मार्केटिंग के फील्ड में जाना है तो आप उसे क्या राय देना चाहेंगे? मार्केटिंग भी 3 से 4 तरह की होती है, या फिर वो लोग क्या करें कि जो मार्केटिंग में 3 से 4 तरह की होती है। मैं तो ये सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको अपना बिजनेस खोलना है, आपको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, पहले उसके लिए सप्लाई डिमांड पर काम करें। ये आपको नया बिजनेस खोलने का आइडिया नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तो आपको विश्व भर में घूमना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ किसकी सप्लाई डिमांड कम ज्यादा है और कहाँ किसके लिए लोग तरस रहे हैं। लोगों से वही बातचीत करके। और मार्केटिंग में अलग तरीके होती है, जैसे एक तो डिजिटल मार्केटिंग होगी, मार्केटिंग होगी, और फोन करना कि सर हेलो मेरा ये प्रोडक्ट है और मैं यहाँ पर ऐसे काम करता हूँ, मेरी कंपनी है सर, मैंने आपके गाँव में उनको 1,000 दिया था, वहाँ पर दिया था, और यहाँ पर आप भी वो करें तो थोड़ा पोलिंग होती है। डिजिटल मार्केटिंग उस पर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक एड्स पे होती है, व्हाट्सएप वगैरह पर।
फिर आती है सेल्स वाली मार्केटिंग, मार्केट में जा गई मार्केटिंग करना। मार्केटिंग करते एक होता है मार्केटिंग करना, एक होता है मार्केटिंग के नाम पर सामान बेचना। सर इन्होंने क्या डिफरेंस है कि मार्केटिंग करना है किसी अपने प्रोडक्ट के बारे में पहले बता देना, बेचना नहीं है। लोगों को जानकारी कि मैं ये सामान बेचता हूँ, दिखाना नहीं है। इसकी सिर्फ कम्युनिकेशन के थ्रू सर, या फिर पोस्टर्स वगैरह एड वगैरह करवा के ऐसे? अगर आपकी चीजें खाने पीने की है तो आप पोस्टर वगैरह लगा सकते हैं। अगर आपकी चीजें मशीन वगैरह है तो आपको सैंपल के तौर पर दिखाने की पड़ सकती है, दिखाने की पड़ेगी। ऐसे जैसे कि आपने कोई मशीन बनाई, कुछ टैग चीजें बनाई, तो टैग चीजें पोस्टर लगा क्या अनुभव दिखाऊंगा। टैग चीजें तो मैंने कहा सर ये मेरा फोन है, आपको क्या बताए, ऐसा ही है ऐसा ही है ऐसा ही है, मतलब सर पास में फोन चलाइए, अनुभव बताइए, फोन आपके लिए सबसे बेस्ट है, चला दे देखिए। टेक्निकली मार्केटिंग अटैच करने की बात है बस। मार्केटिंग में अगर जितना अटैच करोगे ना इतना ज्यादा है। वही आप ले लीजिए, एक तरफ डाबर का प्रोडक्ट है और एक तरफ किसी एक्सवाई का प्रोडक्ट है, किसी नई कंपनी, और जो नई कंपनी है वो अच्छा माल बना रही है, बिल्कुल क्वालिटी सुपर, और डाबर अपना राशि करने लगे, तो आप किसका प्रोडक्ट लोगे? क्योंकि वहाँ डाबर में अटैच कर ले लोग, हाँ लोग डाबर पर जाएंगे। पर आप ऐसा अटैच कर लेना शुरू में, बाद में चाहे आप उनको गाय का गोबर दो, कुछ भी दो, वो लेंगे आपसे। अटैच करने की बात है, लोगों को समझो कि उसकी क्या आवश्यकता है। उस अगर आप बेचोगे मेरा प्रोडक्ट ले लो तो नहीं लेंगे। अगर आप बेचोगे कि मैं आपके पास आया, मैंने कहा सर मैं आप मेरी क्रीम लगाइए, यहाँ से आप गोरी हो जाएगी, आप ऐश्वर्या राय की तरह चमकने लगेंगी, तो ऐश्वर्या राय थोड़ा शाइन मारेंगे। मैं बोलूँगा सर क्रीम है इसे लगाए, सोने सारे लवली है, बहुत सारे यार सब सोने हो जाए। मैं आपको कुछ अगर आपकी फायदे की चीज बताऊंगा जब आप लेंगे, ऐसे तो दुनिया में 1000 चीज बिकती है, थोड़ी लेता हूँ। तो आप लोगों को पता चल गया कि मार्केटिंग कैसे होती है, और धीरे धीरे हम आगे आपको बताते रहेंगे। तो धन्यवाद देखने के लिए, और कमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ भी इंक्वायरी है, किसी भी आपको वीडियो बनवानी है या आपको लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन या कमेंट में लिख दीजिए। धन्यवाद।